YP Math aspirants. My name is Vrinda and I welcome you all to the session. So, with both boards and IP Math preparation on your plate this year, finding the right balance between the two is the key to success. So, today in this session, we will explore some effective strategies to help you balance both seamlessly and maximize your chances of excelling in both the endeavors. Now, let us understand इसमें सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है क्या बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है या बोर्ड्स का सिग्निफिकेंस हमारे सिलेक्शन में कितना है वेल टू आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली तो आपके बोर्ड का रिजल्ट मैक्सिमम एंट्रेंस टेस्ट में इम्पैक्ट नहीं करता but it will have an impact on your selection. Imagine आप अपने written को एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करके जब एग्जामिनर इंटरव्यूअर के सामने बैठे होंगे तो आपके बोर्ड का रिजल्ट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर बिसाइड्स 10th और 12th का सर्टिफिकेट आपका रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट योर लाइफ तो रहता ही है सो टू पुट इट सिंपली बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट है उसका रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है इसीलिए उसकी प्रिपरेशन जो ड्यू वेटेज मांगती है जो ड्यू डेडिकेशन आपसे मांगती है वो तो हमें उसे देना ही चाहिए नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट अबाउट दिस आईपी मैट इन एग्जाम नाउ सी वी नो कि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं तो हमें अगर दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है तो हमें अपने एग्जाम का के लिए क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन डू जस्टिस टू द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एंड यू कैन एक्सेल इन बोथ नाउ इसके लिए यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर the organization and the paper pattern of the entrance test that is IPMAT Indore. Besides, you need to know the marking scheme, the cutoffs, and even the sectional time of the paper. So in a nutshell, आपको पता होना चाहिए पेपर डिमांड क्या करता है आपको क्या कॉन्सेप्ट की नॉलेज या किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे तो कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन में पेपर की डिमांड क्या होगी उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होगी इस चीज की अगर आपको क्लैरिटी होगी तो ही आप सही डायरेक्शन में फोकस्ड प्रिपरेशन कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू बोथ द पेपर्स एंड द you will get the results that you would expect. Now comes a very important question कि ये करना कैसे है Now, first and foremost, I would like to congratulate all of you कि आप इतनी छोटी उम्र में अपने 12th के साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हो सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैट यू बैक ऑन माई बिहाफ एंड फील हैप्पी कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा हो सकता है बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोनों डिमांडिंग हैं दोनों एग्जॉस्टिंग है लेकिन डुएबल हैं बहुत टाइम से बच्चे करते आ रहे हैं इसलिए किया तो जा सकता है एंड आप भी कर सकते हो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसे कर कैसे सकते हैं सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफिकल्ट है बट लाइक आई सेड डुएबल है तो उसके लिए हमें एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है हैव अ रूटीन बिकॉज स्कूल होगा आपकी कोचिंग होगी उसके बाद आपकी आईपी मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी बट देन यू शुड नो कि आपके पास लीव्स हॉलीडेज होंगे वीकेंड्स होंगे प्रिपरेशन लीव होगी तो अगर हम एक डेडिकेटेड रूटीन बनाएं उसको फॉलो करें उसको रिलीजियसली फॉलो करें तो डुएबल तो है सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बी डिसिप्लिन्ड हैव अ रूटीन फॉलो इट टाइम डिवाइड कर लो कि ये मेरे स्कूल का टाइम है ये मेरी कोचिंग का टाइम है ये मेरी आईपी मैथ प्रिपरेशन का टाइम है एंड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होके चलो एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखो मैनेजेबल है डुएबल है आप कर सकते हो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसमें मैनेजमेंट कैसे काम करेगा देखो टाइम का मैनेजमेंट आपके रिसोर्सेज का मैनेजमेंट आपके डेली स्केड्यूल का मैनेजमेंट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ दिस सिंपली मीन्स कि बहुत सारी रिसोर्सेज इकट्ठी कर लेना बहुत एडवाइजेबल नहीं है टाइम का जुडिशियस डिविजन एडवाइजेबल है तो आप जो आपका दिन का शेड्यूल है उसे ठीक से डिवाइड करो आपको अपनी कैपेसिटी अपना डेली रूटीन अच्छी तरह पता है मैनेज इट वेल मैनेज योर रिसोर्सेज वेल डोंट अक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो है जो आपके मेंटर्स ने आपको रिकमेंड करके दिया है वही उसी पे फोकस रखो टारगेटेड रखो अपना स्टडीज को एंड अपने टाइम को रिसोर्सेज को अच्छा मैनेज करो देन इट विल बी अ डुएबल थिंग तो हो जाएगा नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इसके लिए लगेगा आपको डिसिप्लिन
और लगेगा रेजिलियंस, इसके साथ लगेगा आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड थोड़ा सा हैप्पी एटीट्यूड। नाउ सी, बिना डिसिप्लिन के किसी भी चीज को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज डिसिप्लिन से आपको मालूम होगा कि आपको किस चीज को कितना टाइम देना है, एंड उसको फॉलो करने से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। यू विल फील हैप्पी, यू विल फील अकम्प्लिश्ड अगर आप इसे करोगे ना। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिस्पाइट द डिसिप्लिन, कभी आपके स्कूल के एग्जाम होंगे, कभी आपके मॉक होंगे, तो कभी आपको बोर्ड को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और कभी आपको प्रेपरेशन को, इंदौर की प्रेपरेशन को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिजिड होकर आप काम नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू हैव दिस फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। नाउ इसमें थोड़ा सा रेजिलियंस भी इंपॉर्टेंट है। कभी स्कूल के एग्जाम के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे, कभी आपका मॉक उतना अच्छा नहीं होगा या उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा। इट कैन बी अ लिटिल डिसहार्टनिंग, लेकिन रेजिलियंस से काम करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, फिर से फाइट करेंगे, एंड बिल्कुल जो चीज़ इम्पॉसिबल समझ में आती है उसे अचीव करके दिखाएंगे। नाउ इसमें आपका हैप्पी एटीट्यूड बहुत मैटर करेगा। सी लाइक आई सेड, दिस कैन बी, दिस एंटायर ईयर कैन बी ओवरवेलमिंग। सिर्फ 7 से 8 महीने हैं आपको बोर्ड के लिए, एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1 साल है आपके पास इंदौर के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, well, easier said than done, can be a little challenging and overwhelming. मगर अगर हम प्रूडेंट हैं तो हमें थोड़ा सा चेयरफुल एटीट्यूड भी चाहिए, थोड़ा सा फैमिली टाइम, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ी सी चेयरफुलनेस विल डू द मैजिक. It will help you big time. So make sure that you try to balance both the things, but make sure that you give time to yourself. Don't neglect yourself in the process. Sleep well, eat well, spend time with your family, and then try to do balance to both with both the things. अच्छा, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सब अचीव कैसे होगा। इसके लिए आप अगर वीकली टारगेट सेट करके चलते हो तो ही आप बहुत अच्छा जस्टिस कर पाओगे हर चीज के साथ। नाउ सी, इसमें आपके पास हॉलीडेज, वीकेंड्स या प्रिपरेशन लीव जैसे चीजें भी हैं जिसको आप हमेशा अकाउंट फॉर करो जब भी आप अपने वीकली टारगेट सेट करो। नाउ सी, आप अपने डे को चंक में डिवाइड कर सकते हो। आप अपना दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हो और थोड़ा लेट एंड कर सकते हो। जल्दी दिन स्टार्ट करने में और लेट एंड करने में डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, मैसेजेस नहीं आते, फोन कॉल्स नहीं आते, प्रॉब्लली इन टाइम पर आपका एंटरटेनमेंट की तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा, आप फोकस्ड स्टडी कर सकते हो। नाउ सी, वन थिंग इज फॉर श्योर कि एटलीस्ट द वर्बल एबिलिटी सेक्शन ऑफ इंदौर डिमांड्स कि आप अच्छे रीडर बनो और अपनी वोकेबलरी को बहुत बिल्ड करो और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो व्हेन इट कम्स टू ग्रामर। तो ये जो आप एडिशनल विंडो अगर आप लेके चलते हो तो वो आपके पास दिन का एडिशनल टाइम है। उस समय पर आप अपनी वर्बल एबिलिटी सेक्शन को लेट्स से डेडिकेटेडली पूरा वीक मे बी 1 1.5 घंटा रीडिंग को डिवोट कर सकते हो, मे बी लेट इवनिंग जो आपने टाइम रखा है उसमें आप वो कैप पे काम कर सकते हो। आपने वीकली टारगेट सेट करे, आपने पहले ही सोच लिया कि वीक के एंड तक मुझे इतना मेरी रीडिंग हो जानी चाहिए या इतने वर्ड्स मुझे समझ में आ जाने चाहिए, मेरे वर्ड बैंक में चले जाने चाहिए। तो वीकली टारगेट सेट करेंगे ना तो आपको कभी किसी सेक्शन पे ज्यादा टाइम देना होगा, तो आप बचे हुए वीक में, बचे हुए टाइम में दूसरे सेक्शन को टाइम दे पाओगे एंड अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। सो ऑलवेज हैव अ रूटीन एंड सेट वीकली टारगेट्स, एंड दैट शुड बी द की टू योर सक्सेस। नाउ जब आप धीरे धीरे थोड़ा टाइम भी आईपी मैट की प्रिपरेशन को डेली बेसिस पे अपने स्कूल के साथ दोगे ना, तो यू विल रियलाइज धीरे 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 करके यू विल कम टू अ पॉइंट जहां पर आपका सब्सटैंशियल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम्स द टाइम दैट यू स्टार्ट इवेलुएटिंग योर परफॉर्मेंस। सो लेट्स से यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर गुड 3 4 मंथ्स, एंड आपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चंक्स में अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके गया है। नाउ यू रियलाइज सर आप 60 70% तक सिलेबस कवर कर चुके हो, आप मॉक लिखना स्टार्ट कर दो। यू कैन सेट अ डे, प्रॉब्ली अ संडे, टू स्टार्ट राइटिंग द मॉक्स। तो संडे को मॉक लिखो, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को उसके एनालिसिस के थ्रू एवेलुएट करो। तो मॉक लिखा, उसका एनालिसिस करा, you will get to know where you stand, what are your strengths, what are your weaknesses, how to improve your weakness and how to fine polish your strengths. तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से आप
जज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और कितना आपकी प्रिपरेशन अभी बची है। सो बाय द टाइम दिसंबर कम्स, आपका सिलेबस सब्सटैंशियली खत्म हो चुका होगा, आप एक अच्छे लेवल पे आ चुके होगे, एंड यू विल बी रेडी टू राइट योर बोर्ड्स इन द मंथ ऑफ February. Now, this should help you get through the boards. And imagine जब आपके boards खत्म हो जाएंगे, say in the month of February, आपके पास approximately 3 months का time होगा before your Indore paper will डेट उसका आ जाएगा, एंड 3 महीने आप बोर्ड से फ्री हो चुके होगे, एंड आप अपनी 3 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और अच्छा कर पाओगे, बिकॉज आपने पूरा साल छोड़ा नहीं, धीरे 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 आप बिल्ड करते गए। अब आप या तो सिर्फ उसको फाइन पॉलिश करो, मॉक लगाओ, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो, एंड अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करोगे। तो आई डोंट सी अ रीजन व्हाई आप इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। Now, with this, I come to the end of the session. Just make sure that you do the targeted studies. Focused रहो, dedication के साथ काम करो, happy रहो, and determination से आगे बढ़ोगे ना, routine के साथ, discipline के साथ, तो कुछ भी difficult नहीं है, आप कर सकते हो। Thank you.